हम लोग सिर कटा सकते हैं लेकिन मोदी जी के सामने नाक नहीं रगड़ेंगे। ये बयान मेरे नहीं है बल्कि लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हैं। दरअसल बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसे लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही हैं। आरजेडी के लिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसी सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेलागंज में चुनावी रैली की और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा और अब उनके बयान वायरल क्यों हो रहे हैं, अपने इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दरअसल बेलागंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी को किसी न किसी पार्टी का साथ जरूर मिला, भाजपा को जीतने में मदद मिली, लेकिन आरजेडी ने अपनी विचारधारा नहीं बदली। हम लोग सिर कटा सकते हैं लेकिन मोदी जी के सामने नाक नहीं रगड़ेंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि लालू यादव ने अपने शरीर का सारा खून बीजेपी को रोकने में जला दिया, जो बचा है उसे भी लगाएंगे। लोकसभा चुनाव में 9 सीट इंडिया गठबंधन जीता था। अगर 10 और जीत जाते तो मोदी जी भाग जाते। अगर देश में संदेश देना है तो संविधान तरक्की के लिए एकजुट होना पड़ेगा। अगर बेईमानी नहीं होती तो 2020 में सरकार तो लगभग बना ही लिए थे। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। असली दुश्मन बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई है। अमन, चैन और देश व बिहार की तरक्की के लिए एकजुट होना होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू को जेल भेजकर मुकदमा किया गया। आपने ताकत दी है तभी लालू मोदी से लड़ते हैं। कभी विचारधारा से मुंह नहीं मोड़ा है। ईंट से ईंट बजा देंगे। लालू सेना तैयार है। ईडी और सीबीआई से डरते थोड़े हैं। लालू नहीं डरे तो उसका लड़का क्या डरेगा। हम लोग 20 साल से विपक्ष में हैं, 17 महीना सरकार में आए। भाजपा को दूर भगाने के लिए हमने नीतीश को सीएम भी बनाया। मिट्टी में मिलाने की कसम खाए थे। बीजेपी साजिश और बहुरूपिया का इस्तेमाल करती है। इनके पास मंत्र, तंत्र, यंत्र है। राजद के पास आपके अलावा कुछ नहीं है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने बेलागंज से आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह को जिताने की अपील की। बता दें कि 13 नवंबर को तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसे 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। महागठबंधन ने 3 सीटों पर आरजेडी और 1 पर सीपीआई एमएल उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए की ओर से बीजेपी 2, जेडीयू और हमने 1-1 सीट पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। 38 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। ऐसे में तेजस्वी यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत